अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अभी अभी बच्चे जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे और आजकल ठंड बड़ी हो गई है। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बड़ी इन्हें ठंड लगती है, तो सही पैक शैक करके ना बच्चों को भेजना पड़ता है। मौसम भी बदल रहा है तो ख़ास अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती ना फ़ौरन बच्चों को बीमार कर देती है। तो बच्चे तो माशाल्लाह नाश्ता कर चुके थे, स्कूल चले गए। तो इसके बाद हस्बैंड जब बच्चों को छोड़ के आते हैं ना, तो मैं और हस्बैंड तभी नाश्ता करते हैं। 2 दिन से ना मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए ना, मैंने आपके साथ ना कुछ शेयर करना है, रूटीन अपनी शेयर करनी है। क्योंकि जो रेगुलर देखते हैं ना, फिर उनकी बड़ी शिकायत आती हैं कि आप कहाँ गायब हो जाती हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा अगर आप अपनी रूटीन से हट जाते हैं ना, तो फिर बड़ा गैप आ जाता है। तो ये छोटा सा व्लॉग उन सब के लिए, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो वेट करते हैं। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड काम पर चले गए थे और फिर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने कहा खाना बना लूँ, क्योंकि आजकल ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी और फर्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी जी इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना बनाऊंगी। मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी कि इसका ना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मैंने कहा चले आज इस पर खाना भी बनाती हूँ और आपके साथ ना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। तो किचन वगैरह सारा मैंने समेट लिया था। किचन क्लीन होना फिर ही मज़ा आता है खाना बनाने का। तो यहाँ जी मैं सिंपल सी आज माश की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बड़ी माश की दाल पसंद है। हस्बैंड यही कह रहे थे कि सुबह जब वो काम पे गए ना, तो कह रहे थे कि तुम रेस्ट कर लेना, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो आते हुए जब मैं बच्चों को लेके स्कूल से आऊँगा तो मैं खाना ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं सिंपल सा खाना बना लूँगी, क्योंकि ज़ाहिरा काम करने की आदत है, आराम से तो बैठने नहीं होता, और घर के काम ऐसे अधूरे पड़े रहे ना तो फिर और ही बेचैनी होती है। तो मैंने कहा एक दफ़ा घर के काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर रेस्ट करूँगी। लेकिन मुझे पता है कि जो माएँ होती हैं उन्हें कहाँ रेस्ट मिलता है। तो सिंपल सा मैंने मसाला बनाया और बस माश की दाल मैंने इसमें डाल दी है। मैंने ना 2-3 घंटे से भिगोई हुई थी। और इलेक्ट्रिक स्टोव का मैंने पहले भी बताया था कि इसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। तो अगर एक दफ़ा ये चूल्हा गर्म हो जाता है ना, तो फिर आसानी से आपका खाना बन जाता है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि गैस का जैसे मसला हो जाता है, तो अगर आपके पास ये है इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, तो फिर बड़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बच्चों वाले घर में तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो अभी जब ना सख्त सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो ये गैस अब शाम को ना बंद कर देते हैं। बच्चों वाला घर हो ना, और स्पेशली फैमिली हो, तो फिर तो जो चूल्हे की ज़रूरत है वो रहती ही रहती है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें दूध गर्म करके देना है, तबीयत नहीं ठीक तो कहवा बना के देना है। ये एक बेसिक सी घर की ज़रूरत है। गैस चूल्हा अगर ये नहीं अवेलेबल ना, तो फिर ज़ाहिर है इसका मुतबादल कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो माशाल्लाह खाना इस चूल्हे पे अच्छे तरीके से बन गया था। कोई ये कहने के टाइम नहीं लगा था, जैसे हम आम चूल्हे पे गैस वाले या सिलेंडर वाले चूल्हे पे बनाते हैं ना, वैसे ये बन गया था। और बस मैंने हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल दिया था, हरा धनिया, और लास्ट में कोई भी जब मैं दाल बनाती हूँ ना, तो देसी घी डाल देती हूँ ना। इससे जो टेस्ट है ना दाल का या किसी भी खाने का, बड़ा अच्छा हो जाता है। तो खाना तो यहाँ तैयार हो गया था, और काफ़ी जो घर के काम थे ना, मैंने सुबह सुबह कर लिए थे। इसके बाद जी माशाल्लाह बच्चे आ गए, और हस्बैंड जो रोटी बाहर से ले आए थे, आलू वाले नान भी ले आए थे। बस खाना खा के ना मेरे बच्चों को तो इतनी नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि जो ही बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो फिर कारी साहब आ जाते हैं। कारी साहब से पढ़ के खाना खा के फिर मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ। हमारे नेबर में ना किसी ने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और इसके छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और फातिमा जब देखती है ना, कहती है कि आप मुझे ना ये बेबी चिकन ना पकड़ के दें। अब ज़ाहिर है जब मुर्गी के बच्चों को हाथ लगाएं तो मुर्गी तो मारती है, और इसके बच्चों को फिर कोई भी नहीं हाथ लगाता। तो उसकी बस यही ज़िद होती है कि मम्मा मुझे ये पकड़ के दे, मैंने इसके साथ खेलना है। और इसके बाद जी मैं शाम को गई थी, ये नेक्स्ट डे है, अम्मी की तरफ गई थी। तो माशाल्लाह अब्बू का मैं दिखा रही हूँ, अब्बू माशाल्लाह काफ़ी बेहतर। पहले तो बिल्कुल इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं चलते थे, आँख भी नहीं खोलते थे। और आज इतनी दिल को खुशी हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू जी चल रहे थे और ये जा रहे थे कटिंग करवाने के लिए, बाहर जा रहे थे भतीजे के साथ। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी दुआएं दी, आपने इतनी वेल विशेस का आपने इजहार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे भाई आ रहे हैं आउट ऑफ कंट्री में जो होते हैं, और अम्मी की तैयारियाँ देखें। अम्मी मेरी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुश हैं। आपको तो पता है ना कि जब माओं के बच्चे आते हैं ना, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, तो फिर घर मस्त धोना है। माशाल्लाह पूरा घर इन्होंने धुलवाया है। फिर वॉशरूम का कुछ काम था वो करवा रही थी, क्योंकि अब्बू तो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, वो ये काम नहीं देख सकते। तो इतनी माशाल्लाह एक्साइटेड थी। मैंने कहा अम्मी के आपके जोड़ों का दर्द किधर गया है, आप तो इस तरह माशाल्लाह भाग के इधर उधर काम करवा रही हैं।
और यही वजह है कि अम्मी के घर का ना एक माह यही मतलब चल रहा है कि रेनोवेशन हो रही है, ये काम हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक माह से भी कुछ ज़्यादा टाइम हो गया। यही वजह है कि मेरे अम्मी अब्बू को दोनों को इतनी खुशी है कि हमारे जी बच्चे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने रहना कितना सा है, एक माह रहना है। और लड़के घर में कहाँ टिकते हैं माशाल्लाह, बाहर उनके फ्रेंड्स वगैरह बाहर जाना। और मेरे पास यही शाम का टाइम होता है, कुछ ना कुछ मैंने अगर बाज़ार जाना है, कुछ भी करना है तो शाम का ही टाइम होता है। और यहाँ मैं आई थी कुछ सूट्स के साथ लेसिस लेनी थी, गर्म सूट्स में सिलाई करवा रही हूँ। तो बच्चों को ना मैंने नहलाया हुआ था, मतलब नहला के उन्हें सुलाया था। तो मैंने कहा अम्मी के घर छोड़ जाऊँ, लेकिन अम्मी के घर वो रही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जा रही हैं तो हम भी जाएंगे। फिर मैं बच्चों को भी साथ ले आई थी, और बच्चों के साथ कोई भी चीज़ आप ले नहीं सकते, फिर बच्चे बड़ा तंग करते हैं। तो अम्मी ने कहा कि तुम जा रही हो तो मेरे सूट्स के साथ भी लेसिस तुम देख लेना, क्योंकि अम्मी ज़ाहिरा नहीं जा सकती, अब्बू जी की इतनी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर में ही ज़्यादा टाइम रहती हैं। फिर मैंने अपने पहले तो मैंने अम्मी के सूट्स की लेसिस ली, फिर मैंने अपने सूट्स की लेसिस ली। और इसके बाद जी मैंने जाना था आज जी फर्नीचर की शॉप पे भी। इसके अलावा मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कुछ घर की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी चाहिए थी। तो बस काफ़ी ज़्यादा काम थे जो मैंने करने थे, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए, समझ नहीं आती कि जो काम है ना आप मैनेज कैसे करें। अब बस सुबह उठेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे तो बस दिन ख़त्म, शाम पड़ जाती है और पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। और ऐसे भागम भाग बस सुबह हो रही है, दोपहर शाम हो रही है, तो बस काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैं आई थी फर्नीचर की शॉप पे, फातिमा के रूम का कुछ फर्नीचर मैंने ऑर्डर करना था, लेकिन यहाँ के जो ऑनर थे वो मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं एडवांस दे आई थी, फर्नीचर का कुछ बता आई थी। और मैंने कहा चलें कल परसों जब मुझे टाइम मिला मैं फिर वापस आऊँगी, आपको बता दूंगी। और ज़्यादातर हमारी डीलिंग बातचीत उन्हीं से होती है। बहरहाल वो नहीं मौजूद थे, और मैंने कहा आई थी जब ऑनर आएंगे ना तो मैं उनसे भी दोबारा बात करूंगी, उन्हें भी डिटेल्स वगैरह समझा दूंगी। और अब हम जा रहे थे, कुछ हमने ग्रॉसरी बाय करनी थी, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स बच्चों के लिए ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा अभी बाहर निकले हैं तो वो ले ही लेते हैं। लेकिन ना शाम को फ्रूट्स बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ना हम मंडी से ही, सब्जी मंडी से ही फ्रूट्स वगैरह सब्जियां लाते हैं। एक तो हमें सस्ती पड़ती हैं, एक बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। अच्छा, यहाँ हम आए थे, यहाँ भी हम अक्सर फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना हस्बैंड गाड़ी में थे, मैं खुद लेने गई। मैंने इन्हें इतनी दफ़ा कहा कि फ्रूट्स आप अच्छा देना, सब्जियां अच्छी देना, लेकिन इन्होंने खास तौर पर जो फ्रूट्स दिए वो सारे गले सड़े हुए थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आइंदा आपने शॉप पे बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि जो बंदा ट्रस्ट तोड़ता है ना तो उसको ना ही देखने का दिल करता है, ना ही वापस उससे मिलने का दिल करता है। तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मुझे चाहिए थी, तो ये मुझे छोटी सी दुकान नज़र आई, तो मैंने कहा चलें यहीं से चीज़ें ले लेती हूँ। और यहाँ से मुझे जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मिल भी गई। ऐसी मुझे छोटी छोटी ना दुकानें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं ना, इन दुकानों से आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से बस मैंने अपनी जो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था लिया। और कभी कभी होता है ना, हमें बड़ा शौक़ आता है, बड़ा तजस्सुस होता है कि हम अपने ना जो रिश्ते होते हैं ना उनका इम्तिहान लें। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्तों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो चाहे पेरेंट्स हों, आपके बहन भाई हों, या आपके हस्बैंड औलाद कोई भी हो ना, रिश्तों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में ना कोई भी आपके इम्तिहान पे पूरा नहीं उतरता, और आप भी किसी के मेयार पे पूरा नहीं उतरते। और ये बात याद रखें कि ये दुनिया, और ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ कोई चीज़ भी अब्दी नहीं है। और यहाँ जो भी रिश्ते हैं ना वो बस अल्लाह ने हमें दे दिए, हमने उनको निभाना है। उनसे हमने और बहुत सी तक़वात जोड़ लेते हैं कि जैसे हमने बस जी आब हयात पिया हुआ, हमने यहीं रहना है, हमने यहाँ नहीं रहना। जो भी जैसा भी रिश्ता है ना बस उसे निभाते जाएं। तो मैं अपनी सब बहनों को कहूँगी कि हम जो औरतें होती हैं ना बड़ी एक्सपेक्टेशन जोड़ लेती हैं रिश्तों के साथ, तो ऐसा आपने नहीं करना। ज़रा प्रैक्टिकल हुआ करें। जो भी रिश्ता है ना आपने ईमानदारी और नेक नीति से उसको चलाना है। आगे वाले बंदा पता चल रहा है कि वो 2 नंबरी कार है, हमें पता है वो ईमानदार नहीं है, अच्छे तरीके से हमारे साथ नहीं वो चाह रहा, कोई मसला नहीं है, वो उसका अपना मामला है, वो अल्लाह देख लेगा, बेहतर देख लेगा, दुनिया में देख लेगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में देख लेगा। अल्लाह की रज़ा और नवीदी के लिए हमें वो रिश्ते निभाने ही निभाने हैं जो अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ लिए। तो उनसे कता तलक नहीं कर सकते, उनसे दामन नहीं छड़ा सकते। तो बिला वजह की टेंशनें परेशानियाँ पालने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जो रिश्ता आपको तंग कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती जाके उसके साथ चिपकें, ऐसा नहीं है। फिर आप उस रिश्ते के साथ फासला बना लें और अपनी बाउंड्रीज तय कर लें, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी रहेगी। क्योंकि हमारे घर में जी पाकिस्तानी घरानों में ना लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं।
हम रिश्तों के साथ उम्मीदें बड़ी बना लेते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि रिश्तों के इम्तिहान लें, और ये बात याद रखें कि हमेशा रिश्तों के इम्तिहान अगर आप लेंगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़ात पे काम करें, अपनी ज़ात को बेहतर बनाएं, ऐसा बनाएं कि आप दूसरों के लिए किसी दुख, मुश्किल या परेशानी का बाइस ना बने, कोई दूसरा बंदा कोई दुख सुख की बात आपसे कर सके, फितना फसाद का बाइस ना बने। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बाय बाय जी।